टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब किसी सिस्टम को विकसित करने की योजना बनाई जाती है, तब सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि सॉफ्टवेयर से क्या-क्या कार्य करवाने हैं और वह किस प्रकार से कार्य करेगा। इन आवश्यकताओं को ही रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की प्रक्रिया में इन आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझा और व्यवस्थित किया जाता है, ताकि डेवलपमेंट टीम उसी के आधार पर सॉफ्टवेयर तैयार कर सके। सामान्यतः सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इन दोनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के व्यवहार और गुणवत्ता दोनों को ही निर्धारित करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उन कार्यों या सेवाओं का वर्णन करते हैं जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को करना चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह बताते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा। जब कोई उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग करता है, तो वह उससे कुछ विशेष कार्य करवाना चाहता है। वही कार्य फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, तो उसमें उपयोगकर्ता का पंजीकरण करना, उत्पादों की सूची देखना, वस्तुओं को कार्ट में जोड़ना, भुगतान करना और ऑर्डर की जानकारी देखना, ये सभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार किसी बैंकिंग सिस्टम में खाते की जानकारी देखना, पैसे ट्रांसफर करना और लेन देन का इतिहास प्राप्त करना भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के उदाहरण हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सॉफ्टवेयर के व्यवहार को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ किस प्रकार संवाद करेगा। डेवलपर्स इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाते हैं और कोड लिखते हैं। यदि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्पष्ट और सही तरीके से परिभाषित नहीं किए गए हों, तो सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में इन आवश्यकताओं को विस्तार से समझना और दस्तावेज के रूप में लिखना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी ओर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर के कार्यों के बजाय उसकी गुणवत्ता और प्रदर्शन से संबंधित होते हैं। ये क्या ये यह नहीं बताते कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बल्कि यह बताते हैं कि वह अपने कार्यों को किस प्रकार करेगा। दूसरे शब्दों में, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम की कार्यक्षमता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और उपयोग में आसानी जैसे गुणों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी वेबसाइट के लिए यह निर्धारित किया जाए कि वह एक समय में हजारों उपयोगकर्ताओं को संभाल सके, या उपयोगकर्ता का डेटा सुरक्षित रखे, या सिस्टम बहुत तेज गति से प्रतिक्रिया दे, तो ये सभी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के उदाहरण हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि किसी सिस्टम में सभी फंक्शनल सुविधाएं मौजूद हों, लेकिन वह बहुत धीमा हो, बार बार क्रैश हो जाए या उपयोग करना कठिन हो, तो उपयोगकर्ता उससे संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर विकास में यह जरूरी है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों प्रकार की आवश्यकताओं पर समान रूप से ध्यान दिया जाए। उदाहरण के रूप में, यदि एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, तो पैसे ट्रांसफर करना एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जबकि लेन देन की प्रक्रिया सुरक्षित होनी चाहिए और सिस्टम कुछ ही सेकंड में प्रतिक्रिया दे। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। इस प्रकार दोनों प्रकार की आवश्यकताएं मिलकर सॉफ्टवेयर को उपयोगी, सुरक्षित और प्रभावी बनाती हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यह बताते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या-क्या कार्य करेगा, जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यह निर्धारित करते हैं कि वह उन कार्यों को किस गुणवत्ता और दक्षता के साथ पूरा करेगा। किसी भी सफल सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है।